नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 का भाग 2। इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, इससे पहले भाग 1 में हमने जाना था प्रायिकता के बारे में और उससे संबंधित जो गुणधर्म है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, जैसे ताश की गड्डी की प्रायिकता, सिक्के की प्रायिकता और पासे की प्रायिकता। और भी बच्चों इससे आधारित हमने देखा था जो उदाहरण थे प्रायिकता के। अब बच्चों इस भाग में हमने देखा था ताश की गड्डी, सिक्के की प्रायिकता और पासे की प्रायिकता के बारे में, तो इस भाग में हम उन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले प्रश्न है कि संयोग यानी कि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक गेम है संयोग। इसमें जो ये तीर है ये घूमता है और एक ही संख्या पर रुकता है, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो आकृति में यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। क्या करेगा? 8 को इंगित करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि 8 को इंगित, इसकी प्रायिकता। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास तीर में 8 कितनी बार आ रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 की जो आने की संभावना है वो सिर्फ 1 है। और बच्चों कुल संभावनाएं यहां पर कितनी है? कुल संभावनाएं यहां पर 8 हैं। तो हमारे पास यह तीर जो 8 को इंगित करेगा, इसके जो आने की संभावना है बच्चों वो होगी 1/8। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो हम यहां पर करते हैं अगला प्रश्न, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर संख्याएं हैं 8, जिसमें से विषम संख्या है एक तो 1, एक 3 और एक 5 और एक 7, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 4 विषम संख्याएं हैं और जो कुल संख्याएं हैं हमारे पास 8 हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो इसकी प्रायिकता होगी एक विषम संख्या की वो होगी बच्चों 1/2। आगे हमारे पास बच्चों तीसरा प्रश्न है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो बच्चों इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों ध्यान से देखिए, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी कितनी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्याएं 2 से बड़ी हैं। और ऐसी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों ये संख्याएं हैं 6 और बटा में जो कुल संख्याएं हैं वो 8 हैं। तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी बच्चों वो होगी हमारी 3/4। और चौथा प्रश्न है हमारे पास कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर 9 से छोटी संख्या कितनी है? तो बच्चा जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो खुद ही 8 है, यानी कि ये सारी की सारी संख्या ही हमारे पास 9 से छोटी हैं। तो 9 से छोटी संख्या की ओर इंगित करेगा। तो बच्चों ऐसी हमारे पास संभावनाएं 8 हैं। क्या है? 8, क्योंकि सारी ही संख्याएं हैं वो 9 से छोटी हैं। और बटा में आएगा कुल संभावनाएं, तो 8/8 बराबर में होगा 1। तो बच्चों यहां पर 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1। तो बच्चों ये जो गेम पर आधारित हमारे पास 4 प्रश्न थे, उन चारों का ये उत्तर हमने यहां पर दिया है प्रायिकता से। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों पासे का प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कुल संभावनाएं जो होती हैं
वो 6 होती हैं, और यदि 2 पासे को फेंका जाए तो उसमें जो कुल संभावनाएं होंगी बच्चों वो होंगी 36। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पासे को, एक ही पासे को एक बार फेंका जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कुल संभावनाएं होंगी वो होंगी 6। अब बच्चों पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद से ही विभाजित होती हैं, यानी कि किसी और के टेबल में नहीं आती। तो बच्चों जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 2 और 3 और 5। क्या है? 5। एक बच्चों अभाज्य संख्या में नहीं आती है, तो हमारी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि हमारे पास पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं होंगी बच्चों 3। तो हमारे पास पूछ रहा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी वो होगी बच्चों 3/6, यानी कि 1/2। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। आगे बच्चों हमसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां हमें वो कह रहा है 2 और 6 के बीच में, यानी कि उसमें 2 और 6 शामिल नहीं होगा। तो 2 और 6 के बीच में आ रहा है बच्चों 3 4 और 5, यानी कि ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 2 और 6 के बीच में आती हैं और कुल संभावनाएं होंगी 6। तो 2 और 6 के बीच में आने वाली कोई संख्या की संभावना होगी बच्चों 1/2। आगे तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि एक विषम संख्या बताइए। एक विषम संख्या, तो बच्चों 1 से लेकर 6 में जो विषम संख्याएं होती हैं वो हम देखते हैं। एक तो होती है 1, और एक होती है 3, और एक होती है 5, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के नंबरों के बीच में विषम संख्याएं 3 होती है बच्चों। तो यहाँ पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता भी क्या होगी 3/6, यानी कि 1/2। यानी कि एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता भी 1/2 होती है। 2 से 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता भी 1/2 होती है, और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता भी बच्चों 1/2 होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पत्तों की यानी कि ताश की गड्डी की प्रायिकता ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ताश की एक गड्डी में कुल जो 52 कार्ड होते हैं, और बच्चों ये चारों अलग अलग वर्गों में 4 वर्गों में विभाजित होते हैं, 13 13 13 13 के। तो बच्चों 13 13 के 2 वर्ग यानी कि 26 कार्ड होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और 13 13 के जो 2 वर्ग होते हैं वो 26 जो कार्ड होते हैं वो होते हैं लाल रंग के। अब बच्चों ऐसे ही जो 26 पत्ते हैं काले रंग के, ये 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, एक जिसे हम चिड़िया और हुक्म कहते हैं 13 13 के, ऐसे ही लाल भी 2 पान और ईंट में विभाजित होते हैं। तो बच्चों इन्हीं जो 13 13 कार्ड में 3 कार्ड जो फेस कार्ड होते हैं जिनमें आकृतियां बनी होती हैं, जो जैसे गुलाम, किंग और क्वीन, यानी कि जे क्यू और किंग। ठीक है बच्चों, तो ये हर यानी कि 13 पत्तों में 3 3 होते हैं, और हमें पता है कि 4 वर्ग होते हैं, तो 3 चौके 12 यानी कि 12 कार्ड होते हैं जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। उसके अलावा बच्चों जो 10 कार्ड होते हैं हर वर्ग में, जो फेस कार्ड के अलावा उनमें एक इक्का होता है, और बाकी जो 9 कार्ड होते हैं वो दुक्की तिक्की चौकी से लेकर 10वीं तक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे पास लाल रंग का बादशाह। क्या है? लाल रंग का बादशाह। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, और अगर बादशाह की बात करूं तो 26 में से 13 पत्तों में भी एक बादशाह होता है लाल रंग का, यानी कि पान के पत्तों में, और वैसे ही ईंट के पत्तों में भी यानी कि 13 पत्तों में भी एक बादशाह होता है, यानी कि 26 पत्तों में बच्चों जो 2 पत्ते होते हैं वो बादशाह के होते हैं, यानी कि जो प्रायिकता होगी बादशाह की कितनी होगी 2। और बच्चों याद रखना
जो हमारे पास कुल कार्ड, नीचे हमारे पास कितने कार्ड आएंगे, 52 कार्ड आएंगे। तो 52 कार्डों की गड्डी में से हम लाल रंग का यदि बादशाह निकालेंगे तो वो बादशाह होंगे 2, तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो होगी 1/26। कितनी होगी, 1/26। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है हमारे पास एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों हमें पता है कि एक ताश की गड्डी में जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं बच्चों कितने, 3 के 4 वर्गों में 12 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 12। और हमें पता है टोटल कार्ड होते हैं 52। तो इसको हम काट देंगे किससे, तो इसको हम काटेंगे तो बच्चों ये आएगा 6/26 और इसको काटेंगे तो ये आएगा 3/13। क्या आएगा, 3/13। तो इसकी प्रायिकता, फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 12/52 यानी कि 3/13। आगे देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता से मतलब है लाल रंग का फेस कार्ड। तो बच्चों फेस कार्ड टोटल होते हैं 3 और 12 कार्ड होते हैं। अगर बात करें लाल रंग में तो पान के 3 फेस कार्ड होंगे और ईंट के 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि लाल रंग के जो फेस कार्ड होंगे वो 6 होंगे और टोटल गड्डी में 52 पत्ते हैं बच्चों। तो ये हमारी जो प्रायिकता होगी ये आएगी, इसको हम काट देंगे तो 2 3 6 और यहाँ आएगा 26। कितना आएगा, 3/26। कितनी आएगी, 3/26 बच्चों किसकी प्रायिकता होगी, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की। आगे देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पान का गुलाम, क्या पूछ रहा है, पान का गुलाम। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमें पता है कि पान के पत्तों में जो गुलाम होता है वो पूरी ताश में सिर्फ एक ही होता है, पान का गुलाम। तो उसकी प्रायिकता होगी 1/52, क्योंकि ताश की गड्डी की बात कर रहा है बच्चों 52 पत्तों की। तो इसकी पान का जो गुलाम होगा उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/52। पांचवा बच्चों प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। अब बच्चों हमें पता है कि एक ताश की गड्डी में जो हुक्म के पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं और उसके एक पत्ते की जो आने की संभावना वो उसमें से जो संभावनाएं होंगी वो 13 संभावनाएं होंगी बच्चों। तो जो हुक्म के पत्ते आने की संभावनाएं होंगी वो होंगी 13/52 यानी कि 1/4। आगे बच्चों हमसे पूछ रहा है एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो बच्चों ईंट की बेगम, ध्यान से देखना कि ईंट के पत्ते 13 होते हैं और ईंट की बेगम सिर्फ एक ही होती है कि 13 पत्ते अलग अलग होते हैं। तो ईंट की जो बेगम है वो पूरी ताश की गड्डी में एक ही होती है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/52 और क्योंकि कुल कार्ड होते हैं 52। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमसे पूछ रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला। बच्चों ये 5 ही पत्तों की बात कर रहे हैं यहां पर कि ईंट का दहला और गुलाम और बेगम और बादशाह और इक्का, यानी कि ईंट के 5 पत्ते हैं जिसमें से इक्का, बादशाह, दहला, बेगम और गुलाम को पलट पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है और हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक बेगम। तो बच्चों बेगम की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हमारे पास जो पत्ते हैं वो 5 ही हैं और इनमें जो बेगम है बच्चों वो भी एक ही है। तो बेगम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। दूसरा हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी कि अब पत्ते बचे हैं बच्चों हमारे पास 4 और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। क्या है, एक इक्का है। तो इक्का की प्रायिकता, अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि बेगम हमने निकाल के साइड में रखती तो पत्ते बचे हमारे पास 4 और 4 पत्तों में इक्का आने की प्रायिकता 1 है और वो प्रायिकता होगी 1/4। और उससे बाद हमसे पूछ रहा है कि 4 पत्तों में बेगम आने की प्रायिकता।
4 पत्तों में बेगम की प्रायिकता। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमें पता है कि अब पहले जो हमारे पास बेगम का पत्ता हमने निकाल के अलग रख दिया था, यानी कि अगले 4 पत्तों में हमारे पास बेगम नहीं है, तो हमसे बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है, तो वो बच्चों 0/4 यानी कि 0 होगी, क्योंकि बेगम का दूसरे वाले 4 पत्तों में बेगम का पत्ता है ही नहीं, इसलिए इसकी जो प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं और केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन को रैंडमली निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कुल पेन, तो कुल पेन कब क्या होंगे, खराब पेन प्लस सही पेन, क्योंकि हमें कुल संभावनाएं पता होनी चाहिए। तो खराब पेन है हमारे पास 12 और 132 है अच्छे पेन, क्योंकि बच्चों ये 132 पेन है जो अलग हैं और ये जो 12 पेन है ये अलग है। 132 में से 12 खराब नहीं है, यहां पर ध्यान से देखना, हमें ये कह रहा है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी कि जो कुल पेन है बच्चों वो है यहां पर 144। कितने हैं, 144 पेन कुल पेन है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि निकाले गए पेन में अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन की प्रायिकता होगी, अच्छे पेन की जो प्रायिकता होगी वो होगी बच्चों 132 बटा में 144। अगर इसको काट दें तो 2 × 12 और 2 × 12 और यहाँ करेंगे 2 × 7 = 14 और 2 दूना 4 और 33, और अगर इसको काट दूं तो 36, कितना आएगा 36, और इसको अगर काट दूं तो यह आएगा 11, 3 दूना 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 11/12। अब बच्चों ये प्रश्न जो प्रायिकता के हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन संभवतः इसमें गलती होने के कारण यही रहते हैं कि प्रश्न को ढंग से पढ़ा जाए। हमें यहाँ पर यही पूछा था कि हमारे पास 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो कई बार बच्चों से ये गलती हो जाती है कि वो मान लेते हैं कि 132 पेन में से ही 12 पेन खराब हैं, लेकिन बच्चों यहाँ जो 132 पेन है वो अलग हैं और 12 पेन खराब अलग हैं। हाँ, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 132 पेनों में से 12 पेन खराब हैं, तो उस दशा में जो कुल पेनों की संख्या होगी यानी कुल संभावनाएं कितनी होंगी, 132 ही होंगी, लेकिन यहाँ अलग अलग होने की वजह से यहाँ जो कुल संभावनाएं हैं वो कितनी है, 144। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमसे कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, वहां जो पेन थे, पेन के केस में दोनों अलग अलग थे, लेकिन बच्चों यहां पर 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं, यानी कि कुल बल्ब 20 ही हैं। तो इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है रैंडमली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमसे पूछ रहा है खराब बल्ब की प्रायिकता, तो बच्चों खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी होगी, तो खराब बल्ब हमें पता है कि 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, तो 4/20 यानी कि 1/5 प्रायिकता होगी खराब होने की। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं है। ध्यान से समझिए बच्चों, इसको 20 बल्ब थे, उसमें से 4 बल्ब खराब थे, हमें एक बल्ब निकालना था और उसमें से हमसे पूछा था कि क्या इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह खराब होगा, तो उसकी प्रायिकता यानी कि 4/20 यानी कि 1/5 थी। अब ये एक बल्ब हमने निकाल लिया साइड में, ठीक है, और यह भी पता है कि यह बल्ब जो निकाला गया है और यह बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, यानी कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो बच्चों आप ध्यान से देखना कि 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं और 16 बल्ब सही हैं। क्या है, 16 बल्ब सही हैं। अब जो हमने पहले एक बल्ब निकाला तो वो बल्ब खराब नहीं है, यानी वो बल्ब सही है। तो बच्चों यानी कि अगले केस में, और उसको अलग रख दिया, तो अगले केस में 4 खराब हैं और 15 बल्ब सही हैं।
यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले केस में 19 बल्ब है हमारे पास, क्योंकि इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया गया। अब 19 बल्बों में से हमसे प्रायिकता पूछेगा कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। क्या यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो बच्चों ध्यान से देखना, यह बल्ब खराब नहीं होगा, इसका मतलब यह बल्ब सही होगा। और सही बल्ब इस बार हमारे पास 15 है। क्या है? 15/19 क्या है? तो ये बच्चों ध्यान से देखना, इसका जो उत्तर होगा यानी कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 15/19, क्योंकि अब की बार हमारे पास कुल बल्ब 19 है और एक जो बल्ब था वो खराब नहीं था, यानी कि सही वाला हमने साइड में रख दिया था, तो बचे हुए सही बल्ब हमारे पास 15 थे। तो सही खराब नहीं होगा यानी कि सही होगा, और सही होने की प्रायिकता होगी 15/19। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी में से एक डिस्क को रेंडमली निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर, इसकी प्रायिकता बताना है कि डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या होगी। ध्यान से देखना बच्चों, पहला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके 90 तक संख्याएं हैं और हमसे पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 से लेकर अगर 90 तक संख्याएं हो तो उनमें से 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 ही ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 अंक की होती हैं, बाकी बची हुई सारी संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 81/90, यानी कि टोटल जो संख्याएं उनमें से सिर्फ 9 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक की है, और हमसे पूछ रहा है प्रायिकता 2 अंकों की, तो बाकी बची हुई सारी संख्याएं 2 अंक की हैं, यानी कि 81 ऐसी संख्याएं हैं 90 में से जो 2 अंक की है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो होगी 81/90, और अगर इसको काट दूं तो 9 नहीं 81, 9 दाया 90, तो 9/10 क्या होगी? 9/10। आगे हमसे पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। दूसरा प्रश्न है हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ध्यान से देखना बच्चों, 1 से 90 तक अगर बात करूं मैं, इनमें जो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो कितनी है? तो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें पता है, सबसे पहले जो 1 से 90 में सबसे पहले संख्या आती है 4। क्या आती है? जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद आती है हमारे पास 9, ठीक है, 1 से 9 तक में 2 है। उसके बाद बच्चों अगर 10 से 20 में चले तो आएगी एक 16, एक आएगी हमारे पास 16, और 20 तक कोई नहीं है। और अगर 20 से 30 की बात करें तो वहां होती है हमारे पास 25। क्या आती है? 25। और अगर 30 से 40 की बात करें तो बच्चों वहां होती है 36। और अगर 40 से 50 की बात करें तो वहां हमारे पास होती है 49। क्या होती है? 49। और 50 से 60 की बात करें बच्चों तो वहां हमारे पास होती है 50 से 60 में। तो 50 से 60 में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो 50 से 60 के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हम इसे यूं भी चेक कर सकते हैं कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का होता है 100। लेकिन हमारे पास है 90 तक। बच्चों यहाँ एक भी एक संख्या पूर्ण वर्ग होती है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और हमारे पास 1 से 90 तक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं 9 होंगी 90 में से, यानी कि इनकी जो प्रायिकता होगी वो होगी बच्चों 1/10। अगला हमसे प्रश्न पूछ रहा है 5 से विभाज्य। क्या है? 5 से विभाज्य। तो बच्चों 5 से अगर विभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है तो हम 5 का मल्टीपल यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो आएंगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 और 65, 70,
75, 80 और 85 और 90, यानी कि ये इतनी संख्याएं होंगी जो 5 से भाज्य यानी कि 5 से विभाजित होंगी। तो बच्चों ये संख्याएं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 ऐसी संख्याएं होंगी 90 में से जो 5 से विभाज्य होंगी। तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो होगी 1/5। तो यानी कि ये डिस्क में हमसे सबसे पहले पूछा था 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या थी 81, फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या, वो थी पूर्ण वर्ग संख्या थी हमारे पास 9 और 5 से विभाजित संख्या थी 18। ठीक है बच्चों, और कुल संभावनाएं थी हमारे पास 90। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंकित है, यानी कि पासे पर ये लिखा हुआ है ABCDE और एक बार फिर A। अब बच्चों हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि इस प्रकार फेंका जाता है, प्रायिकता बताइए। तो पहले A प्राप्त हो, तो बच्चों A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? जैसा कि आप देख रहे हो A यहाँ पर आया 2 बार, कितनी बार? 2 बार, और कुल संभावनाएं 6 है हमारे पास। तो A के प्राप्त होने की संभावना होगी 1/3, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारे पास D प्राप्त हो, तो D प्राप्त होने की यानी कि D है हमारे पास 1 बार ही है, तो 1/6। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता होगी बच्चों 1/6। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है हमारे पास कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं। बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, 144 में से ही 20 खराब हैं, यानी कि अगर बात करें तो कुल पेन कितने हैं? कुल पेन 144 ही हैं, और उसमें से 20 पेन अगर खराब हैं तो 124 पेन सही हैं। ठीक है, और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? तो वह पेन खरीदेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये पेन हम खरीदेंगे यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी कि ये पेन अच्छा होगा। तो अच्छा बच्चों कितना है? 124 पेन है, कितने में से? 144 में से। तो इसको काट देंगे हम 4 से, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, और नीचे आएगा 4 तिया 12 और 4 छिक्का 24, यानी कि 31/36 इसकी प्रायिकता होगी। दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो पेन नहीं खरीदेंगे तो बच्चों वो तभी होगा जब वो पेन खराब होगा, और खराब पेन होगा 20, कितने में से? 144 में से। तो इसको काट देंगे बच्चों, तो हम इसको अगर काटेंगे 4 से, तो 4 5 20, 4 3 12 और 4 छिक्का 24, तो 5/36। तो यानी कि हम उस पेन को नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता होगी 5/36। तो बच्चों इसी के साथ जो प्रायिकता का हमारा भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इसमें हमने इस भाग में प्रायिकता से संबंधित प्रश्न किए। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले भाग 1 में हमने समझा था कि प्रायिकता क्या होती है, पासे की प्रायिकता के बारे में जाना था, सिक्के की प्रायिकता के बारे में जाना था, और हमने पत्तों की प्रायिकता के बारे में जाना था। और भाग 2 में बच्चों हमने उससे संबंधित प्रश्न किए। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये जो अध्याय है यहीं समाप्त होता है, और साथ ही बच्चों जो गणित का पाठ्यक्रम है वो भी यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।